Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises Semester 6 Unit 4 and Lecture 17. So आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ ऑडिट. जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी. हम लोगों ने ऑडिट के बारे में डिस्कशन किया था कि ऑडिट क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइज में ऑडिट किस तरह से होता है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंस है पब्लिक एंटरप्राइज में ऑडिट्स का, एंड उसके साथ में इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो आज हम लोग क्या अपना इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ऑडिट्स की. ऑडिट कितने टाइप के होते हैं. So types of audit an instrument of accountability है. तो there are major 3 types of audit as an instrument of accountability. तो अगर हम क्या बात करें, क्योंकि हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि जब क्या है कोई पर्सन या फिर कोई क्या कहते हैं एंटरप्राइज कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर वो क्या है उसके जो भी कंसिक्वेंसेज होंगे, अगर वो उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका क्रेडिट भी उन्हें मिलेगा, एंड अगर वो फेल हो जाते हैं उसे कंप्लीट करने में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? वो अकाउंटेबल होंगे. उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. तो अगर हम अकाउंटेबिलिटी को चेक करने की 3 हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट है. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल ऑडिट, सेकेंड वन इज प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड थर्ड है आपका एफिशिएंसी ऑडिट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपना फाइनेंशियल ऑडिट. क्या होता है फाइनेंशियल ऑडिट? So financial auditing refers to an accounting process applied in business. The process involves using an individual body for evaluating the financial transaction and statement of business है. ठीक है. तो फाइनेंशियल ऑडिट की अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये आपका एक अकाउंटिंग प्रोसेस है. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, फाइनेंशियल है एंड ऑडिट है. ठीक है. 2 टर्म्स है यहाँ पे आपके, एक फाइनेंस है एक ऑडिट है. फाइनेंशियल मतलब आपके क्या होंगे, आपके अकाउंट्स के बारे में पता हो, यहाँ पे बात हो रही होगी. जो कंपनी होगी उसके अकाउंट्स की बात होगी, उसके जो स्टेटमेंट्स होंगे, आपकी जो बैलेंस शीट होगी उनके एग्जामिनेशन होगा, है ना. एंड ऑडिट का तो मतलब होता है ये क्या, एग्जामिनेशन. ठीक है. तो फाइनेंशियल मतलब क्या, आपके जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं, एंड ऑडिट का मतलब क्या, चेक करना. तो फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तो क्या है, जिसमें आपका क्या है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेक किया जाता है. ठीक है. सो फाइनेंशियल ऑडिटिंग रेफर्स टू एन अकाउंटिंग प्रोसेस. ये आपका क्या है, एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जो कि कहाँ पे अप्लाइड होता है, बिजनेस में. The process involves using an individual body for evaluating the financial transaction and statement of business है. और इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, इस प्रोसेस में एक इंडिविजुअल बॉडी होती है. ठीक है. जैसे आपका क्या है ऑडिटर. ठीक है. वो क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, तो वो क्या है ऑडिटर होता है. ठीक है. या फिर आपका क्या है इंडिविजुअल बॉडी भी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, है ना, चैम्बर्स भी होते हैं ऑडिटर्स के. ठीक है. तो ये क्या है, इंडिविजुअल बॉडी होती है फॉर इवैल्यूएटिंग. वो क्यों आते हैं, इवैल्यूएट करने के लिए, चेक करने के लिए, क्या, जो एंटरप्राइज है उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को. ठीक है. उनके उस एंटरप्राइज में क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उन्हें वो चेक करते हैं, और उसके साथ में जो बिजनेस है उस बिजनेस का स्टेटमेंट चेक करते हैं. ठीक है. The ultimate purpose of financial audit is presenting an accurate amount of the business transactions of a company. Besides, तो ये आपका क्या है, जो अल्टीमेट पर्पस होता है. ठीक है. अगर हम देखें आपके फाइनेंशियल ऑडिट का, तो फाइनेंशियल ऑडिट का एक अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, प्रेजेंट करना. क्या प्रेजेंट करना, एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी. ठीक है. कि जो क्या है, जो कंपनी है वो जो उसमें जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं उसका एक एक्यूरेट अमाउंट प्रेजेंट करते हैं, एक एक्यूरेट ऑडिट करते हैं कि हाँ भाई वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो एक्यूरेट है. ठीक है. वो सही है, वो बिल्कुल सही हो रहा है, तो वो प्रेजेंट करते हैं. बिसाइड्स, it ensures that accounts presented to the public and shareholders are accurate and justified. इसके साथ में क्या है, ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये भी इंश्योर करते हैं कि जो अकाउंट पब्लिक के सामने, ठीक है, जो अकाउंट पब्लिक के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है. जो अकाउंट क्या है पब्लिक के सामने एंड शेयर होल्डर्स के सामने चल के प्रेजेंट होने वाला है, वो अकाउंट क्या हो, एक्यूरेट हो. मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेसी हो, उसमें वो बिल्कुल सही जो है क्या हो, सही फैक्ट्स बता रहा हो. ठीक है. उसमें जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो सही बताए जा रहे हो, कुछ भी मैनिपुलेशन ना हुआ उसमें, और क्या है वो जस्टिफाइड हो. ठीक है. नेक्स्ट देखें तो द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट आर यूजफुल फॉर बैंक्स
शेयर होल्डर्स एंड एनीबडी एल्स विद एन इंटरेस्ट इन द कंपनी है। अब जो रिजल्ट आता है किसका, फाइनेंशियल ऑडिट का, ठीक है, तो वो किसके लिए यूजफुल होता है, बैंक्स के लिए। बैंक्स के लिए कैसे यूजफुल होता है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, जो कि आप बैंक्स क्या हैं, जो बिजनेस पर्पस के लिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, बैंक्स का होता है। तो बैंक जो होती है वो क्या होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनको चेक करते हैं। उसको चेक करके ही उन्हें क्या होता है, उन्हें बिलीव होता है कि हाँ भाई ये जो बिजनेस है, ये जो एंटरप्राइज है, ये क्या है, ये प्रॉफिट में चल रही है और ये क्या है, ये केपेबल है हमें हमारा लोन रीपे करने में। तो वो क्या है, इजिली फिर उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं। सेकंड क्या है, शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है कि भाई शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मेन ओनर होते हैं बिजनेस के। तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है, उनके जो उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहाँ पे क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपका जो बिजनेस है वो कितना ग्रो कर रहा है ना, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो ये उन्हें जो है उनका जानने का ये अधिकार है, उनका क्या है, उनको ये जानने का राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड एनीबडी एल्स विद द इंटरेस्ट इन द कंपनी, और बाकी जितने भी लोग होते हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, तो जितने भी लोगों का इंटरेस्ट होता है कंपनी में, उन सब लोग के लिए क्या होती है, जो फाइनेंशियल ऑडिट होती है वो क्या होती है, यूजफुल होती है। अब अगर हम बात करें कि इसकी बेसिक प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल ऑडिट की, ठीक है, ठीक है, तो फाइनेंशियल जो ऑडिट है उसका प्रोसीजर क्या है। So generally, 4 key phases are outlined for financial audit process. These phases include planning the audit, determining the working of internal control, testing significant assertions about the data, and evaluating compliance and reporting the evaluation है। तो generally अगर हम बात करें, आपका जो process की बात करें, procedure की बात करें financial audit की, तो क्या है उसमें आपके जो है 4 की फेजेस होते हैं, ठीक है, 4 मेन फेजेस होते हैं। इसमें कौन कौन से, आपका जो है दिस फेज इंक्लूड, इसमें क्या होता है, आपका प्लानिंग होती है ऑडिट की, ठीक है, ऑडिट की प्लानिंग होती है कि कैसे कैसे ऑडिट हो रहा है, उसकी प्लानिंग, एंड कि कैसे कैसे होनी है ऑडिट, ठीक है। सबसे पहले यही प्लान होता है कि ऑडिट का क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन सा जो है प्लानिंग हो, कितने टाइम पीरियड में ऑडिट को कंप्लीट करना है, कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, है ना, तो ये प्लानिंग होती है। सेकेंड देखें तो डिटरमाइनिंग द वर्किंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अब जो इंटरनल कंट्रोल है उसकी वर्किंग किस तरह से होगी उसको डिटरमाइन करना। थर्ड देखें तो आपका क्या है, टेस्टिंग सिग्निफिकेंट असर्शंस अबाउट द डेटा एंड इवेलुएटिंग कंप्लायंस है। अब ये टेस्ट करेंगे कि जो डेटा अवेलेबल है उनके पास में, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट असर्शंस देखेंगे कि उसको टेस्ट करके देखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो वो चेक करेंगे। एंड रिपोर्टिंग द इवेलुएशन है, उसके बाद में जो भी उनका इवेलुएशन होता है उसे वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करने का वर्क करते हैं। सो दीज फेजेज आर एक्सप्लेन बिलो। अब इन फेजेस को हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिंस विद अ प्लान दैट इन्वॉल्व्स द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपका क्या है, जो प्रोसेस है फाइनेंशियल ऑडिट का वो स्टार्ट किससे होता है, वो स्टार्ट होता है एक प्लान के थ्रू, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिंस विद अ प्लान, ठीक है, वो क्या है, एक प्लान के थ्रू स्टार्ट होता है प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कि जो डेटा वो कलेक्ट करेंगे वो किस मेथड से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम एन ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटस है और जो कंपनी के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, ठीक है, उसके बारे में डेटा वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किस मेथड से कलेक्ट करेंगे, इसका प्लानिंग। एंड अ वे इज प्लान टू कलेक्ट अ सैम्पल रिफ्लेक्टिंग अ पॉइंट इन टाइम इन द लाइफ ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है। और किस वे में, एक वे इज प्लान, ठीक है, एक जो वे होगा वो प्लान कर लेंगे कि किस तरह से उन्हें क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर देन लुक्ड एट। इट इज़ नॉट नोटवर्दी दैट सैम्पल शुड शो कंप्लायंस विद गैप है। अब ये है कि आपका क्या है, उसके बाद में आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें प्रॉपरली चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उनसे क्या डेटा कलेक्ट हो सकता है। एंड ये देखा जाता है कि जो स्टेटमेंट्स बने हैं, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो अकाउंटिंग हुई है, वो क्या है, उसमें प्रॉपर गैप का जो गैप है और जो स्टैंडर्ड है उन्हें प्रॉपरली क्या किया गया हो, फॉलो किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर हम देखें तो क्या है, आपका इंटरनल कंट्रोल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, इसमें हमारा नेक्स्ट फेज क्या था, इंटरनल कंट्रोल। सो द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स गिविंग अ लुक एट द इंटरनल कंट्रोल। तो जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक लुक देते हैं किधर,
इंटरनल कंट्रोल के साइड। The auditor demands info, looks closely at the records and watches financial procedure in action है। तो जो ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर क्या है, उनको क्या चाहिए होती है, उनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑडिटर्स को क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वो क्लोजली क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। एंड वॉचेस फाइनेंशियल पोजीशन इन एक्शन है। और जो काम इंटरनल कंट्रोल तो ऐसे ही होता है ना कि जब जो काम चल रहा होता है उस टाइम पे क्या है कि उस पर नज़र बनाए रखना कि ताकि वो काम क्या हो, अच्छे से होता रहे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, आपका इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं, जो कि काम करते टाइम ही क्या किया जा रहा है, जो चीज़ें चेक की जा रही होती हैं, ठीक है। Without these steps, the auditor cannot give a statement about the financial status of the organization है। तो जब तक ये सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी ऑडिटर क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट हम देखिए तो हमारा क्या है, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग इम्प्लाइज चेकिंग वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग और नॉट है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो इंटरनल कंट्रोल था वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एन ऑडिटर रिक्वेस्ट मोर इन्फो रिटर्न्स टू द कंपनी फॉर मोर इंस्पेक्शन है, ठीक है। एक ऑडिटर है वो ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट करता है कंपनी से कि भाई आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए जिससे कि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन इजिली कर सकें। एंड वॉचेज हाउ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आर बीइंग परफॉर्म, और वो देखते हैं, कंटिन्यू क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। If the evidence demonstrate gap compliance, the auditor determines that the company successfully detects and prevents the errors है। तो जब क्या है, एविडेंस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो जाते हैं गैप कंप्लायंस के कि हाँ प्रॉपरली जो गैप को है वो फॉलो किया गया है, तो ऑडिटर ये डिटरमाइन करता है कि जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, सक्सेसफुल डिटेक्ट कर लिया है और प्रिवेंट कर लिया है किसको, एरर्स को। नेक्स्ट आपका हम देखें तो हमारा क्या है, रिपोर्टिंग। सो द फाइनल स्टेप इन फाइनेंशियल ऑडिट इन्वॉल्व्स गिविंग अ कंक्लूजन ऑन हाउ द कंपनी adheres to accounting standards है। The audit from a CPA gives the organization an unqualified approval, a qualified approval and a disclaimer on an adverse finding है, ठीक है। तो जो ऑडिटर होते हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनकी रिपोर्ट 3 टाइप की होती है, एक अनक्वालिफाइड होती है, एक क्वालिफाइड होती है, एक डिस्क्लेमर होती है। तो द अनक्वालिफाइड अप्रूवल इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट रिजल्ट। जो आपका अनक्वालिफाइड अप्रूवल या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट की बात करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, बेस्ट रिजल्ट होती है। देखने में जरूर लग रहा है, नाम से जरूर लग रहा है कि अनक्वालिफाइड है तो वो खराब होगी, बट नहीं, आपकी जो बेस्ट रिजल्ट होती है वो कौन सी होती है, अनक्वालिफाइड होती है। एंड द एडवर्स फाइंडिंग जो होती है वो आपका वर्स्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आपका क्या बेस्ट रिजल्ट कौन सा होता है, अनक्वालिफाइड, एंड जो एडवर्स फाइंडिंग होती है वो आपकी क्या होती है, वर्स्ट रिजल्ट होती है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा प्रॉपर्टी और जो है प्रॉपर्टी ऑडिट है, ठीक है। तो उसका देखें तो प्रॉपर्टी ऑडिट रेफर्स टू वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट की जो है टेस्ट पे वेरिफिकेशन किया जाता है, किसका, ट्रांजैक्शंस का। कॉमनली एक्सेप्ट कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टम कंडक्ट है, ठीक है, कि जो पब्लिक ने कौन से जो एक्सेप्टेड कस्टम्स है, स्टैंडर्ड्स, उन्हें कितना कॉमनली एक्सेप्ट किया है, उन चीज़ों को कितना एंटरप्राइज ने फॉलो अप किया है, इसको क्या है, टेस्टिंग होती है। तो E.L. Kohler defines the term propriety as that which meets the test of public interest, जो कि क्या है, जो कि मीट करती है टेस्ट किसका, पब्लिक इंटरेस्ट का। कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड पर्टिकुलरली एज अप्लाइड टू प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। पर्टिकुलरली ये कहाँ पे अप्लाइड होता है, जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस होते हैं वहाँ पे अप्लाइड होता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल कोड्स है। तो इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस टू फाइंड आउट वेदर दे आर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड मीट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट है। तो ये क्या है, ये एग्जामिनेशन होते हैं किसका, एक्शंस का, ठीक है, एंड डिसीजन का। जो लोगों ने एक्शंस लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, उसका एग्जामिनेशन होता है। ये फाइंड आउट किया जाता है कि भाई जो एक्शन डिसीजंस लिए गए थे क्या वो प्रॉपर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थे। The propriety audit is concerned with examining that there is no leakage of revenue or wastage of funds by mistake or fraud है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑडिट है वो क्या करती है, वो एग्जामिन करती है कि आपके जो रेवेन्यूज थे उनका किसी भी तरह से जो है वेस्टेज नहीं हुआ है, फ्रॉड या फिर मिस्टेक की वजह से।
So it is concerned with ascertaining appropriateness from legal, financing और economic point of view है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो किस लिए होता है, आपका ये कंसर्न करता है किससे, कि ये देख चेक करता है कि भाई जो आपका जो ट्रांजेक्शन था वो क्या है, कि वो लीगल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपका अप्रोप्रिएट है। द यूज ऑफ पब्लिक मनी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिक्वायर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, क्योंकि आपकी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो मनी होती है वो किसकी होती है, वो पब्लिक मनी होती है, और ये रिक्वायर होता है कि उसका जो यूटिलाइजेशन हो वो प्रॉपर हो, किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो। तो ईच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विल हैव टू फॉलो क्लियरली लेट डाउन रूल्स, प्रोसीजर्स एंड ऑथराइजेशन वाइल स्पेंडिंग द फंड्स हैं। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, जो क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए होते हैं गवर्नमेंट के साइड से, मिनिस्ट्रीज के साइड से, ठीक है, जो प्रोसीजर बताया गया होता है, जो जिसको अथॉरिटी दी गई होती है, वो सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है जब वो फंड्स को क्या कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं। So the approval of expenditure is governed by the principle of propriety, which requires to answer the following questions है, ठीक है। तो वेदर द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर इज जस्टिफाइड, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर क्या है, वो करना पड़ता है, तभी माना जाता है कि भाई जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो जो उन्होंने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। तो ये देखा जाता है कि क्या जो एक्सपेंडिचर किया है वो जस्टिफाइड है, एंड वेदर द अल्टरनेटिव वेज एग्जिट इन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है। अब क्या और कोई ऐसे कोई अल्टरनेटिव वेज थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिससे कि जो कॉस्ट थी जो अभी इनकर हुई वो और ज़्यादा मिनिमाइज हो सकती थी और ज़्यादा कम हो सकती थी। थर्ड वन था इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द ओवरऑल बिजनेस है, तो जो एक्सपेंडिचर था उसका ओवरऑल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एंड फोर्थ, वेदर द एक्सपेंडिचर इज प्रॉपरली ऑथोराइज्ड एज पर द इंटरनल प्रोसीजर लेट डाउन। फिफ्थ देखें तो वेदर द एक्सपेंडिचर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बजट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो जो एक्सपेंडिचर था वो क्या है, वो जो इनकॉर्पोरेट हुआ वो बजट में अप्रूव्ड हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या फिर नहीं। एंड वेदर द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इज in exceptional cases proper authorization and financial concurrence is obtained from the competent authority है। और अगर क्या है, अगर कोई ऐसा एक जो क्या था, कोई एक्सेप्शनल केस था, ठीक है, जो कोई एक्सेप्शनल केस था उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो क्या उसको एक्सपेंडिचर करने से पहले एक प्रॉपर ऑथराइजेशन फॉलो किया गया था, फाइनेंशियल जो है कंसर्न किया गया था या नहीं किया गया था, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी थी उनसे परमिशन ली गई थी या फिर नहीं ली गई थी, ये चेक करना। थर्ड अगर हम देखें तो द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एज फॉलोज है। तो क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स को उन्हें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो वो स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। फर्स्ट है the expenditure should not be prima facie more than what the occasion demands, and that every officer exercises the same degree of vigilance as in respect of his own money है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो ऐसा नहीं है कि आपने क्या था, एक्सपेंडिचर करना था तो वो आपके जितना वो होना था आपने उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ना हो, जितनी नीड थी एक्सपेंडिचर की आप उतना ही खर्चा करिए तो ठीक है, क्योंकि ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू विजिलेंस जो है, मतलब उनको देखना होता है, कंटिन्यू देखते रहना चाहिए कि वो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो मनी हो रही है, उससे वो किस तरह से खर्चा हो रहा है, ठीक, किस तरह से वो एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद की जब आपके पैसे लग रहे होते हैं, तो आप खुद के पैसे जब कहीं लगा रहे होते हो तो आप प्रॉपर टेक केयर करते हो ना, प्रॉपर आप ध्यान रखते हो कि हाँ वो किसी भी वेस्टेज ना हो। तो वैसे ही क्या है, ऑफिसर्स को जो पब्लिक सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हो रहा हो उनको भी प्रॉपरली देखना चाहिए कि उसका कोई वेस्टेज ना हो। So no authority in the exercise of its powers of sanctioning expenditure should pass an order which directly or indirectly accrue to its own advantage, ठीक है। और जिसके पास अथॉरिटी होती है किस चीज़ की, एक्सपेंडिचर को पास करने की, फंड को पास करने की, वो अथॉरिटी वो किसी को भी, अब वो पावर्स या वो अथॉरिटी वो किसी को भी पास आउट नहीं कर सकता है, किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है, ठीक है, और ना ही वो उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकता है। The fund should not be utilized for the benefit of a particular person or group of person है। अब आपका जो फंड होता है पब्लिक एंटरप्राइज का, उससे आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन की बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको पूरी जो है जो पीपल हैं कंट्री के, उन सब के बारे में सोचना, और जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा ना आप उसके लिए यूज़ करेंगे, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप को आप बेनिफिट पहुँचाने के लिए वो यूज़ कर लेंगे।
Apart from the agreed remuneration or reward, there should not be left open any other avenue to indirectly benefit the management, personnel, employees and others है, ठीक है। तो apart from the agreed remuneration और reward, ठीक है, जो एग्रीड रेम्यूनरेशन थी, जो एग्री हुआ था रेम्यूनरेशन पे करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, और जो रिवॉर्ड पे करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था, उसके अलावा आप कोई भी एवेन्यू या इनडायरेक्टली बेनिफिट कोई भी मैनेजमेंट को या पर्सनल को या किसी भी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाएगा। एंड अलाउंसेस एंड अदर पेमेंट्स other than those covered in the agreed remuneration should not be allowed to be source of profit for the recipient, that is daily allowances for outstation work है, ठीक है। जैसे आपका क्या है, जो अब अलाउंसेस पहले से क्या थे, जो अलाउंसेस पहले से अलाउ किए गए थे, ठीक है, उन अलाउंसेस को छोड़ करके और किसी भी अलाउंस को प्रॉफिट में से क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा क्या है, दैट इज एफिशिएंसी ऑडिट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ अ सिस्टम्स आउटपुट टू इनपुट्स है, ठीक है। अब जो आपका एफिशिएंसी की बात होती है, क्षमता, वो क्या होता है, वो रेशियो होता है किसके बीच में, जो आपका इनपुट होता है और जो आपका आउटपुट होता है, ठीक है। सिस्टम का जो इनपुट एंड आउटपुट है उसका रेशियो होता है, उसको बोलते हैं आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। एंड इज स्ट्रिक्टली अ लिमिटिंग एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया ऑफ प्रोडक्टिविटी इन दैट एन एफिशिएंट सिस्टम इज वन इन विच दिस रेशियो इज ऑप्टिमल है, ठीक है। तो एक बेस्ट आपका क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, एक एफिशिएंट सिस्टम वो कहलाता है जहाँ पे कि जो ये रेशियो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। सो टू कैटेगरीज ऑफ एफिशिएंसी शुड बी नोटेड। एक आपका क्या होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, विच अराइजेज व्हेन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इज मिनिमाइज्ड फॉर अ गिवन लेवल एंड मिक्स ऑफ इनपुट्स एंड टेक्निकल एफिशिएंसी, ठीक है। आपका क्या होता है, दो आपके होते हैं, एक आपका होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो कि आपका अराइज होता है कब, जब आपकी जो कॉस्ट होती है ना इनपुट्स की, वो क्या हो जाती है, एक गिवन लेवल पे क्या हो जाती है, आपकी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। जब आपकी क्या है, जो इनपुट की कॉस्ट है वो एक गिवन लेवल पे एक मिनिमाइज हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर हम टेक्निकल एफिशिएंसी की देखें तो अराइजेज व्हेन द आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ इनपुट्स है। तो आपका है क्या है, जो टेक्निकल एफिशिएंसी को बोलते हैं, जब वो अराइज हो जाती है, जब क्या है, जब आपका जो आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करें, जब कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है जिस लेवल पे। एंड अगर हम उसी लेवल पे बात करें, जब टेक्निकल एफिशिएंसी की उसको बोलते हैं, जब क्या है, जो आपकी आउटपुट होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है उस पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम और लेवल पे। So effectiveness denotes accomplishment of objectives and efficiency denotes fulfillment of objective with minimum sacrifice of available scarce resources है, ठीक है। तो effectiveness की बात करें तो क्या है, आप अपने objective को और अपने efficiency को भी अचीव कर लेते हैं, ठीक है, अपने objectives को अचीव कर लेते हैं, जो आपके scarce resources हैं उनको बहुत कम sacrifice करके। तो audit is the efficiency audit is the audit which ensures that every rupee invested yields optimum results है। एफिशिएंसी ऑडिट की बात करें तो ये एक ऐसा ऑडिट होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि आप एक भी रुपया जो लगा रहे हो ना, जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट क्या कर रहा है, यील्ड कर रहा है, ठीक है। So the main objective of efficiency audit is to ensure that there is most optimum utilization of investment है, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है efficiency audit का, वो ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उसका सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज चैनलाइज इन मोस्ट प्रॉफिटेबल लाइन्स है, और जो वो ये क्या है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लाइन्स में क्या किया जा रहा है, चैनलाइज किया जा रहा है। So efficiency audit indicates towards appraisal or scrutiny of actual performance with reference to expected efficient standards है, ठीक है। तो द पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच एफिशिएंसी ऑडिट इज कंडक्टेड आर, तो जो पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर क्या है, बेस्ड होकर के आपकी जो एफिशिएंसी ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है, वो कौन कौन से हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल के बेस पे आपका जो है एफिशिएंसी ऑडिट को चेक किया जाता है। सेकेंड वन इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आप कितना अपने जो आपके इंटरप्राइज की कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। थर्ड देखें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल्स एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड लिक्विडिटी पोजीशन क्या है आपकी, और पे बैक पीरियड क्या है, ठीक है।
आज के लेक्चर में हम लोग देखें तो हम लोगों ने अपना जो टाइप्स ऑफ ऑडिट था वो जो है वो हम लोगों ने अपना जो टाइप्स ऑफ ऑडिट का टॉपिक था वो हम लोगों ने आज खत्म किया। आई होप आप लोगों को जो तीनों टाइप्स के ऑडिट थे वो समझ आए होंगे, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।